साइकोलॉजी के बहुत ही ज़बरदस्त और रोमांचक फैक्ट्स जिन्हें जानकर आप खुद चौंक जाओगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। गलत फहमी का एक पल भी इतना जहरीला होता है कि वो 100 प्यार भरे लम्हों को तबाह कर देता है। महिला के साथ बातचीत करने से पुरुष की मानसिक स्थिति में सुधार होता है। साइकोलॉजी कहता है कि अपने दिमाग को खुश होने के लिए फिर से प्रोग्राम कर सकते हैं। बस आपको 21 दिन तक लगातार यह वाक्य बोलते रहना है, आई एम हैप्पी फॉर दिस डे, और मेरे पास जो भी है उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। फिर देखो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा खुश महसूस करने लगेंगे। साइकोलॉजी के अनुसार शादी करने से आपको जीवन भर के लिए एक व्यक्ति का साथ मिल जाता है। प्रत्येक मनुष्य की बुनियादी ज़रूरतों में साथी या अपनेपन की भावना प्रदान करने वाले व्यक्ति की ज़रूरत पड़ती है। शादी के बाद ज़िंदगी बोझ नहीं लगती है और ना ही बेवजह की निराशा पैदा होती है। अकेले रहने वाला व्यक्ति ज़्यादा क्रिएटिव होता है। मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, खुद को संभाल सकती हूँ। लड़की जब ये कह रही होती है तो उसका मतलब है कि मैं थक चुकी हूँ, अब तुम मुझे संभालो। लड़की जब मैं ठीक हूँ तुमसे मतलब ये बोलती है तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि तुमसे ही सबसे ज़्यादा मतलब है। इस दुनिया में तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है उसके दिल के करीब। मुझे नहीं पता, क्योंकि ऐसा कोई टॉपिक नहीं जिस पर लड़कियों के पास कुछ कहने को ना हो। अगर वो ये कहती है तो इसका मतलब है या तो वो बताना नहीं चाहती या फिर वो गुस्सा है। बोले कम और सुने ज़्यादा। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको गंभीरता से लें तो सबसे पहले आपको उन्हें गंभीरता से लेना होगा। आपको देखते ही उसके आचरण में और व्यवहार में बदलाव आने लगे, जैसे बेवजह हाथ हिलाना, जोर से बातें करना आदि। साइकोलॉजी के अनुसार क्यूटनेस आक्रामकता को प्रेरित करती है। यही वजह है कि इंसान अक्सर उन चीज़ों को निचोड़ना, तोड़ना या प्राप्त करना चाहते हैं जो उसे प्यारी लगती है। जब दो इंसान बातचीत के दौरान किसी तीसरे के विषय में नफरत भरी बात कर रहे होते हैं तो यह उन दोनों इंसानों को काफ़ी करीब लाता है। सबसे अच्छा एहसास तब होता है जब आपको पता चलता है कि आप उन लोगों के बिना भी पूरी तरह से खुश हैं जिनकी आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत हुआ करती थी। आकर्षण का नियम यह कहता है कि जो आपका विश्वास, आपकी सोच होती है वही हकीकत का रूप ले लेती है। इसलिए जीवन में सकारात्मक रहने का प्रयास करें ताकि जीवन खुशहाल बना रहे। साइकोलॉजी के अनुसार कोई शौक या जुनून आपको अधिक आकर्षक व्यक्ति बनाता है। हाव भाव व किसी की बॉडी लैंग्वेज को लड़कों से ज़्यादा लड़कियां अच्छे से समझ पाती है। साइकोलॉजी के अनुसार जिन महिलाओं के ज़्यादातर पुरुष मित्र होते हैं वे अधिक अच्छे मूड में रहती है। हर इंसान सपने देखता है। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के मामलों को छोड़कर अगर आपको लगता है कि आप सपने नहीं देखते हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने सपने भूल चुके हैं। महिलाएं आमतौर पर गहरी आवाज़ वाले पुरुषों को पसंद करती है क्योंकि वे अधिक आत्मविश्वास वाले और आक्रामक नहीं लगते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार यदि आपको किसी से कुछ मदद चाहिए तो आपको आपके दिन के अंत में उनसे मांगना चाहिए, क्योंकि इस समय आपका दिमाग थका हुआ होने के कारण बहुत ही शांति से बात करेगा। शांत शब्द इंसान को आपकी मदद करने पर मजबूर कर देते हैं। ज़्यादातर लड़के पहले प्रपोज करते हैं, लेकिन अगर कोई लड़की ऐसा करती है तो यकीन मानिए उस लड़की से ज़्यादा कोई उस लड़के को प्यार नहीं कर सकता। आलसी व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट होते हैं क्योंकि वे काम करने के लिए बहुत ही आसान तरीका खोज निकालते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार यदि आप लाल कलर का कपड़ा पहनते हैं तो आप अपने अपोजिट जेंडर को आकर्षित करते हैं। सामान्य इंसान अपनी ज़िंदगी के लगभग 6 साल सपने देखने में बिता देता है। आपने एक डायलॉग तो सुना ही होगा
कि जिस चीज़ को आप पूरे दिल से और दिमाग से चाहते हो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने की कोशिश करते हैं। तो यह आकर्षण का नियम है। साइकोलॉजी के अनुसार किसी को काम करते वक्त जब आप अपने मन में बात करते हैं तो आप उस काम को और ज़्यादा अच्छे से और फोकस होकर करते हैं। जिस व्यक्ति का जितना अधिक IQ होता है उसे उतने ही अधिक सपने आते हैं। सपनों में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले केसेस में धोखेबाजी शामिल होती है, जहां एक लवर दूसरे की जासूसी करते या उसे धोखा देते हुए देखता है। सच्चा प्यार वहां होता है जहां आपके सवाल करने से ज़्यादा आपका ख्याल किया जाए। अगर आप किसी को चाहते हैं तो आपके बिना बताए ही सिर्फ आपसे बात करके सामने वाले को यह महसूस हो जाता है। घनघोर काली रात का समय रात 3 से 3:45 का होता है। कहा जाता है कि इस समय आपका दिमाग उन यादों को संजोने की कोशिश करता है जिन्हें आप कभी भूल चुके थे। कई बार आपका मस्तिष्क पिछली स्थिति को याद कर आपके वर्तमान स्थिति को बिगाड़ने की कोशिश करता है और आपको ऐसा महसूस होता है कि कुछ मेरे साथ गलत होने वाला है। इंसान अपने पसंदीदा गाने की बुराई नहीं सुनना पसंद करता है क्योंकि इसके साथ उसकी भावनात्मक घटनाएं जुड़ी होती है। साइकोलॉजी के अनुसार टाइप करने के बजाय अपने नोट्स लिखने से आपको अपने नोट्स को बेहतर ढंग से याद करने में मदद मिलती है, क्योंकि लिखने से दिमाग का एक अलग हिस्सा दिमाग से जुड़ा होता है। किसी तर्क या बहस को जीतने का सबसे शक्तिशाली तरीका प्रश्न पूछना है। यह लोगों को उनके तर्क में खामियां देखने के लिए प्रेरित कर सकता है और उसे अपना तर्क कमजोर लगने लगता है। साइकोलॉजी के अनुसार सच्चे लवर का दिल टूटने से उसे भयानक शारीरिक दर्द का सामना करना पड़ सकता है। इस अवस्था को स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी कहा जाता है। साइकोलॉजी के अनुसार कोई बेवजह इग्नोर कर रहा है, उस पर रिवर्स साइकोलॉजी यूज करो। अटेंशन देना बंद करो और परिणाम का इंतजार करो। जो इंसान बातों को घुमाने में माहिर होते हैं वह मानसिक रूप से मजबूत होने लगते हैं। यदि आप किसी के साथ कोई ज़रूरी बात करना चाहते हैं तो कोशिश करें कि उसकी बाईं तरफ बैठें। सामने बैठने से असुरक्षा का भाव उत्पन्न होता है या फिर आप बोलने में असक्षम महसूस करने लगते हैं। शक की पहली शुरुआत आपके द्वारा गलत किए जाने के बाद ही पनपती है। बिना इंसान के गलत हुए उसे इस गलत काम का आभास भी नहीं होता। अकेले व शांत बैठने से दुख होता है। अपनी दुख भरी बातों को किसी से बताने पर और ज़्यादा दुख होता है, लेकिन फिर भी इन दोनों में आपको दूसरा ऑप्शन चुनना चाहिए। साइकोलॉजी के अनुसार लोग चाहते हैं कि उन्हें सुना जाए, उन्हें खुद के बारे में बात करने दे और उन्हें गौर से सुने। इससे उन्हें आपसे पूरी तरह से प्यार हो जाएगा।